पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, इंटरनेट क्रैश टुडे, पाई नेटवर्क प्रोटेक्टर ऑफ सिस्टम। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि ग्लोबली दोस्तों एक मेजर डिसरप्शन देखा गया है इंटरनेट का। आज क्रैश हुआ है दोस्तों इंटरनेट, और इसके लिए कंप्लेंट रिपोर्ट दोस्तों ग्लोबली, स्पेशली यूरोप, अफ्रीका, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट, इन सभी देश में जो यूजर्स है गूगल के, अमेजोन के, इसके अलावा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के, इन सभी के अंदर में आज ये फर्क देखने को मिला है इंटरनेट से रिलेटेड। तो ये मैटर पूरा क्या है, ये सब कुछ आप लोग को बताऊंगा, और साथ ही साथ दोस्तों इसके ऊपर में एक अच्छा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन आप लोगों को दोस्तों पहुंचाने वाला हूं, पाई नेटवर्क से संबंधित भी इसी से जुड़ा हुआ। सबसे पहले आपके सामने में दोस्तों न्यूज रिपोर्ट रखना चाहता हूं, जो बड़े न्यूज आउटलेट है उसके तरफ से क्या इसके ऊपर में दोस्तों अपडेट दिया गया है, इसे पहले देख लेते। दोस्तों सबसे पहले देख लेते द गार्जियन की रिपोर्ट। द गार्जियन ने देखो अपना मेन हेडिंग बनाया है इंटरनेट, Amazon वेब सर्विसेज आउटेज सो इंटरनेट यूजर एट mercy ऑफ टू फ्यू प्रोवाइडर्स, एक्सपर्ट से। नीचे सब हेडिंग में लिखा है क्रैश दैट हिट एप्स एंड वेबसाइट अराउंड वर्ल्ड डिमॉन्स्ट्रेट्स अर्जेंट नीड फॉर डाइवर्सिफिकेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ये बातें द गार्जियन ने छापी है। इसके अलावा दोस्तों एक और आर्टिकल रिपोर्ट आपके सामने में रख रहा हूं। यहां देखो इसका मेन हेडिंग है कि माइक्रोसॉफ्ट 365 आउटेज डिसरप्ट्स मिलियन टीम अजूर एंड माइनक्राफ्ट सर्विसेज डाउन अक्रॉस रीजन। नीचे इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया गया। यहां भी देखो ए वाइड स्प्रेड माइक्रोसॉफ्ट 365 आउटेज ऑन थर्सडे मॉर्निंग, मतलब आज की बात हो रही है थर्सडे, लेफ्ट मिलियन ऑफ यूजर्स अराउंड द वर्ल्ड एनेबल टू एक्सेस इसेंशियल सर्विस। दोस्तों मिलियन ऑफ यूजर्स की बात हो रही पूरी दुनिया भर में, वो आज मतलब ठप पड़ा होता सिस्टम, और जो इसेंशियल सर्विसेज होते जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, एजूर का हो गया, आउटलुक का हो गया, माइनक्राफ्ट का हो गया, इन सभी से दोस्तों उनका एक तरह से समझो जो कनेक्शन था वो स्लो डाउन हो गया, उनसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। एक बहुत बड़ा मेजर समस्या देखने को मिला है। द डिसरप्शन विच बिगिन अराउंड 10 AM लोकल टाइम अक्रॉस सेवरल रीजन। 10 बजे का समय ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये बताया गया, इस आर्टिकल में लिखा गया है। आगे देखो लीड टू मेजर स्लो डाउन इन कॉर्पोरेट नेटवर्क। जो कॉर्पोरेट से भी जुड़ा हुआ जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है दोस्तों, कंपनियां के हेडक्वार्टर होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, वहां भी जो सिस्टम लगे रहते हैं वहां भी ये सारा समस्या देखने को मिला। साथ ही साथ एंड गेमिंग कम्युनिटीज अलाइक, गेमिंग जो गेम के ऊपर भी जो एक कम्युनिटी समुदाय, जो एक पूरा यूथ यंग जो गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर में जो उनका भी काम चलता, वो सारा चीज दोस्तों आज ठप पड़ा हुआ था मॉर्निंग से। नीचे लिखा हुआ देखो अकॉर्डिंग टू रियल टाइम मॉनिटरिंग साइट, रियल टाइम मॉनिटरिंग साइट के अनुसार जो जिसका नाम है डाउन डिटेक्टर, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि सर्च ग्लोबली विद द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ कंप्लेंट कमिंग फ्रॉम यूरोप, मतलब यूरोप से आया सबसे ज्यादा कंप्लेंट। द मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से आया, गल्फ की जो कंट्री है दोस्तों, सऊदी अरबिया, इसके अलावा ओमान, बहरीन, कुवैत, यूएई, इजिप्ट, इधर के दोस्तों देशों से भी आया है समस्या। इसके अलावा एंड अफ्रीका, अफ्रीका के भी जितने देश है वहां से भी आया। बट हमारा इंडिया के साइड दोस्तों, हमारा इधर साउथ एशियन कंट्री के साइड में इधर ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। फिर भी देखो बहुत बड़ा ज्योग्राफिकली मेजर कंट्री को ये टारगेट हुआ है आज के समय में, इंटरनेट का इतना बड़ा समस्या हुआ है। एक और रिपोर्ट आर्टिकल आपके सामने में रख रहा हूँ, इसे देखो। यहाँ भी इसका मेन हेडिंग है कि गूगल क्लाउड सफर्स मेजर डिसरप्शन आफ्टर API मैनेजमेंट एरर। तो ये आज सुबह से ही एक बहुत बड़ा अपडेट न्यूज निकल के आ रहा है इंटरनेट की दुनिया से। अब मैं आपके सामने में दोस्तों इसी से संबंधित एकदम डिटेल में आपको समझाने वाला हूं कि एक्चुअल में ये हुआ क्या है, इससे क्या क्या समस्या खड़ा होगा, और इसका समाधान किस तरह से हमारा पाई नेटवर्क ने ढूंढ कर पहले से रखा। तो पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं, एकदम देखिए, समझिए, और लास्ट तक वीडियो को आप लोगों को दोस्तों देखना है। और वीडियो को लाइक किए हुए दोस्तों आप लोग को जाना नहीं है, जो नए
व्यूअर्स देखते हो, आप लोग की जिम्मेदारी है इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ज्ञान आप लोग को, सही नॉलेज आप लोग को प्रोवाइड हो मेरे द्वारा। देखो यहाँ पर मैं फर्स्ट हेडिंग रखा हूँ, यहाँ लिखा हुआ है Amazon AWS, माइक्रोसॉफ्ट एजूर और गूगल क्लाउड में हाल ही में आई रुकावटें इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी की कमजोरी को उजागर करती है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी है दोस्तों, और उसमें आ गया है रुकावट इंटरनेट में। तो बात तो सही है, जब इतनी बड़ी कंपनियों के अंदर भी इस तरह का रुकावटें आता है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा कमजोरी का एक उजागर होता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ ये जो 3 दिग्गज है, कौन कौन? Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ये आपको बता रहा हूँ कि 70% से ज़्यादा ग्लोबल डिजिटल कॉमर्स को दोस्तों ये चलाते हैं, संचालित करते हैं। ये बहुत बड़े दिग्गज है, 70% समझो। अरबों यूजर्स और एप्स को सेंट्रलाइज सर्वरों से जोड़ते हैं ये लोग। मतलब ग्लोबली जितने भी बिलियन में आपको बता रहा हूँ जो यूजर्स है, उन सब को ये एक सेंट्रलाइज सर्वर से जोड़ते हैं। ये 3 दिग्गज 70% हिस्सा दोस्तों ग्लोबली डिजिटल कॉमर्स में इनका मतलब दबदबा है, समझो एक तरह से। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूं। सबसे पहले Amazon का AWS में जो समस्या आया उससे क्या हुआ। देखो, जब AWS ठप हो गया तो नेटफ्लिक्स दोस्तों OTT प्लेटफॉर्म आज के समय में जानते हो कितना पॉपुलर है। लोग सब्सक्रिप्शन लेके नेटफ्लिक्स में मूवी, तो इसके अलावा वेब सीरीज, इस तरह के बहुत सारे चीज़ दोस्तों नेटफ्लिक्स में लोग देखते हैं, और इसके सब्सक्राइबर समझो ग्लोबली है। नेटफ्लिक्स भी आज के समय में बहुत बड़ा कंपनी बन गया है दोस्तों, और इसका भी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है। तो नेटफ्लिक्स, एपिक गेम्स और एयरबीएनबी जैसी सेवाएं ठप हो गई। समझो, Amazon का AWS ठप हुआ तो इसके से जुड़ा हुआ जो चीज़ था, जो सर्वर उसका इस्तेमाल करता था, नेटफ्लिक्स, वो भी ठप हुआ। एपिक गेम्स वो भी ठप हो गया दोस्तों, और एयरबीएनबी भी ठप हो गया। तो दुनिया भर में लाखों यूजर्स ने स्ट्रीमिंग, गेम प्ले और बुकिंग में रुकावट का अनुभव किया। अब दोस्तों बहुत सारे यूजर्स का आप समझो आज के समय में ऑनलाइन बहुत काम रहता है, स्ट्रीमिंग का काम रहता है, गेम भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री दोस्तों, उसमें भी समस्या क्रिएट हुआ। तो इन सभी चीज़ों में लोग आज अनुभव किए, जिससे एक ऐसा सिस्टम का उजागर हुआ दोस्तों जो कुछ ही क्लाउड प्रोवाइडर पर अत्यधिक निर्भर था। मैं आपको अभी बताया ना कि ये लोग 70% ग्लोबली डिजिटल कॉमर्स को ये लोग संचालित करते हैं। और ये जो आपको अभी मैं बताया हूँ, नेटफ्लिक्स, एपिक गेम्स, एयरबीएनबी, इसके अलावा स्ट्रीमिंग, गेम प्ले, बुकिंग, इन सभी में जब रुकावट आया है तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोस्तों इन सभी का जो सर्वर है ना, मोस्टली आपको बता रहा हूँ कि डिपेंडेंसी इन्हीं AWS के अंदर में था। ये तो बात हो गई AWS का। चलो अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट का बता रहा हूँ। देखो, माइक्रोसॉफ्ट की रुकावटों ने तो टीम्स, आउटलुक और माइनक्राफ्ट को ठप कर दिया। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर होता है, इसका इस्तेमाल बेसिकली दोस्तों ऑफिस वर्क में बहुत इस्तेमाल होता है। जो कॉरपोरेट कंपनीज होती है वहाँ जो सिस्टम लगा हुआ रहता है, वहाँ इसका बहुत यूज होता है, आप लोग समझो। अब वहाँ ठप पड़ा मतलब समझो काम बंद हो गया। लाखों एम्प्लॉयज़ जो है वो बैठे हुए हैं, इंटरनेट कब आएगा, सर्वर गया, ये समस्या देखने को आज मिला है। इसके अलावा दोस्तों देखो यहाँ इंटरप्राइजेस, स्कूलों और गेमिंग समुदायों को नुकसान उठाना पड़ा। अब स्कूल में भी दोस्तों होता क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर में वहाँ भी दोस्तों एक तरह का काम होता है, तो स्कूल में भी समस्या आया है। इंटरप्राइजेस जो छोटे छोटे बिजनेसेस है वहाँ भी समस्या हुआ है। गेमिंग समुदाय में भी नुकसान उठाना पड़ा है, जिससे पता चलता है कि कैसे एक भी क्लाउड की खराबी दुनिया भर में प्रोडक्टिविटी टूल्स, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पर फैल जाती है। ये एक बहुत बड़ा समस्या दोस्तों आज के समय में निकल कर आ गया है, जो आज मॉर्निंग में हुआ है। इसके अलावा देखो माइक्रोसॉफ्ट तो आपको बता दिया, अब गूगल का देखो, गूगल क्लाउड भी उसी में से हिस्सा, जो आज वो भी शिकार हुआ है, उसका भी इंटरनेट सर्वर जो गया है आज देखो गूगल क्लाउड की खराबी ने यूट्यूब, जीमेल और स्पॉटिफाई, दोस्तों यूट्यूब के तो यूजर्स सोचो कितना में है, मिलियन बिलियन में है एक तरह से समझो। जीमेल
हर आदमी का आज के समय में समझो बेसिक अकाउंट जीमेल से ही बनता है मोबाइल में। और ये भी समस्या आज के समय में अगर हुआ है तो आप सोचो ये मिडिल ईस्ट के लोग, अफ्रीका के लोग, यूरोप के लोग, वहाँ के लोग आज कितना परेशानी झेले होंगे अपने जीवन में। आप समझो यूट्यूब नहीं खुलता होगा, जीमेल काम नहीं कर रहा है, जिससे लाखों लोग कनेक्शन से बाहर हो गए, मतलब कनेक्शन से ही बाहर हो गए। आज दुनिया के सबसे मजबूत नेटवर्क भी दोस्तों आप समझो गलत कॉन्फ़िगरेशन, डीएनएस की खराबी या सर्वर ओवरलोड के प्रति संवेदनशील होते हैं। हम लोग जो इसको समझ रही है बहुत बड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है दोस्तों। इनके अंदर भी एक गलत कॉन्फ़िगरेशन जब आता है या डीएनएस की खराबी या सर्वर ओवरलोड हो जाता है तो इसमें भी एक संवेदनशील क्रिएट होता है, जिससे ये साबित होता है दोस्तों कि कोई भी मोनोपोली अछूता नहीं आज के समय में। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो आपको बताया, इनका जो क्लाउड है, AWS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये लोग एक तरह का दोस्तों मार्केट पे मोनोपोली करके रखे है ना। कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, आप समझो ट्रिलियन में मार्केट कैप बन के है। इनके सामने कोई बड़ी कंपनियां इनको चुनौती देने वाली नहीं है। 70% ग्लोबली एकदम राज कर रहे दोस्तों, एक तरह से समझो कब्जा करके बैठे हुए। तो इनका ही मोनोपोली चलता है और सब लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो इनके ऊपर जब समस्या आया तो समझो कितने यूजर्स के लाइफ में आज के समय में दोस्तों एक बहुत बड़ा मेजर इफेक्ट देखने को मिला है। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर ये घटनाएं एक कठोर वास्तविकता को रेखांकित करती है दोस्तों। सेंट्रलाइज क्लाउड सर्विसेज चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बाधाएं जो बाधा होती है दोस्तों, बाधा ये है ही इसमें। एक विफलता पूरे महाद्वीप में फैल सकती है, जिससे एप्स, गेम्स और महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रिया, मतलब जो बिजनेसेस के जो प्रोसेस होते हैं, वास्तविक समय में ठप पड़ सकती है। इतना बड़ा समस्या हुआ है। इसके अलावा नीचे देखो, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने में रख रहा हूं। अब ये तो हो गया दोस्तों, अब इसके बारे में क्या समाधान, क्या है इसमें हमारा पाई नेटवर्क, इसके बारे में दोस्तों कैसे खुद को बिल्ड करते आया है, अपना प्रोटेक्शन खुद कैसे लेकर चल रहा है। तो अब यहां से इसको सुनो। अब एक डिसेंट्रलाइज विकल्प की कल्पना कीजिए, आप लोग इमेजिन करिए डिसेंट्रलाइज अल्टरनेटिव का। पाई नेटवर्क अपने डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्स के साथ फेलियर के सिंगल पॉइंट से भी बचता है। आप लोग समझो, हजारों ग्लोबल नोड्स का इसका नेटवर्क कंप्यूटिंग और लेन देन संबंधी सेवाएं लचीले, विश्वसनीय और कुशलता पूर्वक प्रदान करता है। यह पाई नेटवर्क का डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का दोस्तों ताकत है, जो ग्लोबली में दोस्तों लाखों नोड्स को जो छोड़ कर रखा है, ये इसका एक ताकत है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखो, पाई नेटवर्क ने केवल AWS, अजूर या गूगल की बराबरी करता है, बिल्कुल करता है, बल्कि सुरक्षा, डिसेंट्रलाइजेशन और Web3 तत्परता के मामले में सामूहिक रूप से उनसे आगे निकल जाता है, जिसका ब्लॉकचेन आधार निरंतरता सुनिश्चित करता है, भले ही नेटवर्क के कुछ हिस्सों में डिस्ट्रप्शन आए। दोस्तों ये पाई नेटवर्क के बारे में आपको बताया हूं कि AWS, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल इनकी बराबरी करता है, लेकिन साथ ही साथ इससे ज़्यादा सुरक्षा डिसेंट्रलाइज सिस्टम में Web3 के मामले में दोस्तों एक कलेक्टिवली रूप से उनसे आगे निकलता है हमारा पाई नेटवर्क, क्योंकि हमारा जो पाई नेटवर्क है ये ब्लॉकचेन बेस और कंटिन्यूटी के साथ दोस्तों ये पक्का करता, भले ही नेटवर्क में कुछ हिस्सों में थोड़ी सी कभी डिस्क्रिप्शन आए, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा हमारा पाई नेटवर्क का सिस्टम दोस्तों सुरक्षा है और मजबूत है। तो दोस्तों भविष्य स्पष्ट है, आप लोग समझ लो हमारा पाई नेटवर्क का। और आपको बता दूं कि सेंट्रलाइज डिपेंडेंसी का युग समाप्त हो रहा है।
जो ईरा है ना सेंट्रलाइज डिपेंडेंसी का, ये दिग्गज लोग जो सेंट्रलाइज तरीके से आज कंट्रोल करके रखे हैं, इनका युग अब खत्म हो रहा है। पाई नेटवर्क वेब 3 और ब्लॉकचेन बेस्ड फाउंडेशन स्ट्रक्चर का न्यू स्टैंडर्ड है, समझो आप लोग, जो ग्लोबली रेजिलियंस मतलब वैश्विक रेजिलियंस, भरोसेमंद कंप्यूटिंग और एक अधिक निष्पक्ष अनस्टॉपेबल डिजिटल इकोनॉमी का वादा करता है। ये हमारा पाई नेटवर्क के अंदर में दोस्तों, ये सारी चीज जो खूबियां है, ये हमारे पाई नेटवर्क के अंदर में मिलता है। तो आप लोग ये समझो कि सेंट्रलाइज का जो ईरा है, युग है दोस्तों, अब जाने वाला है। डिसेंट्रलाइज का सिस्टम दुनिया दोस्तों युग चालू हो चुका है, और उसमें से भी आपको बता रहा हूं कि हमारा पाई नेटवर्क एक टॉप प्लेयर है, आप इतना समझो। और सेफ्टी का लेयर हमारे पाई नेटवर्क में दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मजबूत है, और साथ ही साथ ब्लॉकचेन बेस्ड एक बहुत बढ़िया फाउंडेशन स्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा है, और इन सभी स्टैंडर्ड का दोस्तों ये एक टॉप प्लेयर बनता है वेब 3 की दुनिया में, और काफ़ी भरोसेमंद भी है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये बताना था कि देखो, सेंट्रलाइज ताकतें के अंदर में भी जब कुछ समस्या आती है तो ग्लोबली दोस्तों कितना बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है, और आज इंटरनेट क्रैश में देखा गया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतने ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए वीडियो को। तब तक अपना ध्यान रखिए, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूँ।